हालांकि योगी अब मौलानों के टारगेट पर आ गए हैं। खलील रहमान ने तो 2027 के चुनाव में योगी की विदाई की बात कही, जो मैंने आपको अभी सुनवाई। लेकिन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर सज्जाद नोमानी ने तो मुस्लिम नौजवानों से सड़क पर उतरकर आंदोलन के जरिए मोदी सरकार को हटाने की अपील कर डाली। कानपुर में मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा, पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल है, तमाम मुल्कों में लोग अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, जेल में ठूसे जा रहे हैं, लेकिन भारत का मुसलमान तमाशबीन बनकर बैठा है। मौलाना नोमानी ने कहा कि मुल्क में तब्दीली लाने का यह बेहतरीन मौका है। मुसलमान ये ना समझें कि वो माइनॉरिटी में हैं। समाज के बहुत से वर्ग बदलाव की इस लड़ाई में उनके साथ हैं। ये बात अगर 5 करोड़ मुसलमान समझ लें तो देश की राजनीति का नक्शा बदला जा सकता है। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। हमारे मुल्क के अवाम की भी बड़ी तादाद इस वक्त गैर मुतमईन है और तब्दीली की जगह ढूंढ रही है। मदरसा और मस्जिद हमारा दरअसल पावर स्टेशन है। हमारे काम की जगह मस्जिद और मदरसा है। किसी कीमत पर हमें मस्जिद और मदरसे को नहीं छोड़ना। ईसाई तब्दीली चाहते हैं, बुद्धिस्ट तब्दीली चाहते हैं, दलित तब्दीली चाहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग तब्दीली चाहते हैं, आदिवासी लोग तब्दीली चाहते हैं, मजदूर तब्दीली चाहता है, किसान तब्दीली चाहता है। यह आपने कैसे मान लिया कि मुसलमान अकलियत में है और हिंदू अक्सरियत में है? कितने भोले हैं आप लोग। आपको कुछ खबर नहीं है कि हमारे मुल्क में कितनी बेचैनी है, कुछ खबर नहीं। मुल्क तब्दीली चाह रहा है, लेकिन मुसलमान कटे हुए हैं मुल्क के बाशिंदों से। हम आरएसएस से डरते हैं, हम बीजेपी से डरते हैं, हम गुजरात की पार्टी से डरते हैं। अल्लाह ताला जल्दी छुटकारा दिलाए। डर के मारे लोग बहुत कम आमीन कह रहे हैं। जब अनपढ़ लोग हुक्मरान होंगे तो क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। ये जो वक्त होता है जबकि लोगों में तब्दीली की आरजू होती है, उनकी समझ में नहीं आता कि तब्दील लाएं कैसे। वो मुख्तलिफ तजर्बे करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। ये वक्त है जबकि खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठीक से पहचाना जाए, कुरान को गहराई से समझा जाए, एक जिंदा रहनुमाई की किताब के तौर पर कुरान को समझा जाए। मौलाना नोमानी के तब्दीली लाने वाले इस बयान को बीजेपी के नेताओं ने देश में आग लगाने वाला बताया। गिरिराज सिंह ने कहा, मौलाना नोमानी के दिमाग में जिंदा वाला फितूर चल रहा है। वो देश में शरिया कानून और गजवाए हिंद चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि नोमानी तो सिर्फ मोहरे हैं। राहुल गांधी, लालू यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इस तरह के मौलानाओं से इस तरह के बयान दिलवाते हैं। उनके दिमाग में क्या फतूर चल रहा है? जिन्ना की तरह कोई फतूर चल रहा है? इनको बताना चाहिए ना, खुल के बताना चाहिए कि कैसा नक्शा बदल देंगे। देश की जनता जानना चाहती है, क्या देश में शरिया कानून चाहते हैं? ये देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं? ये मुल्लों का मानसिकता दिखाई दे रहा है कि ये क्या चाहते हैं। शरिया कानून गजवाए हिंद चाहते हैं। इनके आका कौन हैं? क्या देवबंद है या कहीं और मस्जिदों से, या राहुल गांधी, लालू यादव जैसे लोग? जो कट्टर होगा, कट्टरवाद होगा, जो आतंकवाद को पनाह देगा, वैसे लोगों की वकालत करेंगे, ओवैसी जैसे लोगों का,
राहुल गांधी जैसे लोगों का, लालू यादव तेजस्वी जैसे लोगों का। लेकिन आज नरेंद्र मोदी को पूरा देश अपना नेता मानता है। लेकिन मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बेहद तल्ख अंदाज में नुमानी को जवाब दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा, अगर कोई देश में आतंकवादियों की भाषा बोलेगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। नुमानी को तौकी रजा का हाल देखना चाहिए और मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक मूर्ख है सज्जाद नुमानी, उसको मैं कान खोलकर बता देना चाहता हूं कि सुन ले मूर्ख, सुन ले, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पढ़ ले। 5 करोड़ मुसलमान नहीं, 50 करोड़ भी मुसलमान हो तो भी बाबा साहब अंबेडकर का संविधान तुम्हारे अब्बा को पढ़ना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान में 47 का हिंदुस्तान नहीं है कि अब कोई जिन्ना पैदा हो जाए। अब जिनने जिन्ना बनने की कोशिश की तो कुचल दिए जाओगे, जेल में सड़ोगे। इस देश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति है, ईद मनाने की अनुमति है, अपने त्योहार मनाने की अनुमति है, अपने कुरान पढ़ने की अनुमति है। लेकिन हिंदुस्तान में आग लगाने का शब्द, हिंदुस्तान में अलगाववाद फैलाने की जिसने भी कोशिश की, जिसने भी आतंकवादी हरकतें करने की कोशिश की, ध्यान रखना अब 47 का हिंदुस्तान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाला हिंदुस्तान है। और तेरे अब्बा पाकिस्तान में जो बैठे ना, उनसे जाकर पूछना कि हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइल किसके नेतृत्व में बनी है और कैसे जाकर घर में घुसकर मारा है, तो समझ में आ जाएगा। तेरे अब्बा बता देंगे कि डिग्री कौन सी है। मौलाना सज्जाद नुमानी इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनकी बहुत रेस्पेक्ट है, इसलिए उनका नौजवानों से सड़क पर उतरने के लिए कहना खतरनाक है। पिछले साल मौलाना नुमानी ने मुसलमानों से एक मुश्त होकर मोदी के खिलाफ वोट देने को कहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मौलाना ने मुसलमानों को नसीहत दी थी कि बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस बार तो मौलाना नुमानी ने हद पार कर दी। उन्होंने जमहूरियत को ताक पर रख दिया और मुसलमानों से तब्दीली लाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए कहा। लगता है मौलाना नुमानी उन लोगों की टोली में शामिल हो गए हैं जो चुनाव में मोदी को हरा नहीं पाए, अब भारत में नेपाल जैसी अराजकता चाहते हैं। भारत के लोग दिल से डेमोक्रेट हैं, वो ऐसे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।